YouTube चैनल में बच्चों पुनः आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान में अदिश राशियां तथा सदिश राशियां का टॉपिक समझाएंगे आप लोगों को। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। बच्चों, जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल है, अगर कह दिया जाए कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल कह दिया जाए तो परिमाण हो गया इसमें 5 न्यूटन। परिमाण कितना हो गया? 5 न्यूटन। और बल जिधर लगेगा उसकी दिशा होगी, बल की दिशा होगी। तो दोनों चीजें हैं, परिमाण भी है 5 न्यूटन और जिस दिशा में बल लग रहा है वो दिशा भी होगी। तो सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशि को एक वेक्टर के चिन्ह द्वारा भी व्यक्त किया जाए। जैसे कोई सदिश राशि है, उसके ऊपर अगर हम एक तीर लगा दें तो वह सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक वेक्टर ऐसे लगा देते हैं, यह सदिश राशि का प्रतीक है। अब बच्चों बताएंगे अदिश राशियां। अदिश राशियां किसे कहते हैं? अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, चाल, दूरी आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा। द्रव्यमान जैसे है तो द्रव्यमान में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। 5 किलोग्राम कह दिया गया तो 5 किलोग्राम हो गया, परिमाण है इसका 5 किलोग्राम, लेकिन दिशा कोई नहीं है इसमें। तो जिस राशि में दिशा का ज्ञान नहीं होता बच्चों, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की अवस्था होती है, दिशा की अवस्था नहीं होती।
अगली हेडिंग है बच्चों, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है। जब कोई गतिशील वस्तु मान लीजिए एक वृत्त के पथ पर यहां पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब कोई गतिशील वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को एक क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए अगर हम एक पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर घुमाएं, तो इस प्रकार का पथ बनेगा। अब वृत्तीय गति में विशेषता क्या होती है बच्चों? वृत्तीय गति में प्रत्येक क्षण वेग बदलता रहता है। वृत्तीय गति में क्या है? प्रत्येक क्षण वेग बदलता रहता है। और जब वेग बदलता है प्रत्येक क्षण, तो दिशा भी बदलती रहती है। दिशा भी बदलती रहती है। परंतु बच्चों इसकी चाल नियत रहती है। परंतु बच्चों चाल नियत रहती है। इसमें वृत्तीय गति में वेग प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, दिशा बदलती रहती है, परंतु चाल नियत रहती है। मान लीजिएगा किसी बिंदु पर हमें दिशा ज्ञात करनी है, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए इसकी दिशा ये होगी। सीधे अनुदिश उसी के अनुदिश दिशा होती है। मान लीजिए इस बिंदु पर दिशा ज्ञात करना, तो इसकी दिशा ये होगी वृत्तीय गति में। उसी के अनुदिश जिस क्षण ज्ञात करते हैं और जिस स्थान पर उसी को आगे बढ़ा दीजिएगा, तो वो दिशा हो जाती है उस क्षण उस गतिशील वस्तु की। एक बार पुनः बच्चों देख लीजिए वृत्तीय गति। जब कोई गतिशील वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? कि प्रत्येक क्षण वेग बदलता रहता है, दिशा भी बदलती रहती है, परंतु चाल नियत रहती है। आगे बच्चों बताएंगे। अब पिछले वीडियो में हमने बताया था चाल वेग। जरा चाल और वेग का ग्राफीय निरूपण देखिए। ग्राफीय निरूपण, अगर दूरी और समय का ग्राफ देखिए, दूरी और समय, अगर दूरी और समय का ग्राफ बनाना है, तो बच्चों हम एक्स अक्ष पर ये यहां समय लिख देते हैं और इसको यक्स अक्ष मान लेते हैं, और यहां पर दूरी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं वाई अक्ष। हाँ, एक अगर समान चाल के लिए ग्राफ हम दर्शा रहे हैं, समान चाल के लिए ग्राफ कैसा प्राप्त होगा हमें? अगर ग्राफ किसी एक सीधी रेखा प्राप्त होता है,
अगर ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है तो ये अगर समय और दूरी के साथ ग्राफ खींचा जाए, मान लीजिए यहां पर 0, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 8 सेकेंड यहां लिख दिया जाए, और यहां पर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 10 मीटर। अगर 2 सेकेंड में यहां पर है 4 में, और फिर 6 में है तो 4 में 6 में चली गई, फिर 6 में 8 में चली गई। तो अगर इन पर हम ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये समान चाल के लिए ग्राफ है। अगर दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए और एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए तो वह एक समान चाल कहलाता है। यह दूरी और समय के ग्राफ की समान चाल के लिए ग्राफ है। यह समान चाल व्यक्त करता है बच्चों, ये समान चाल व्यक्त करता है। अगर समय और दूरी का ग्राफ हम खींचे और एक सीधी रेखा ना प्राप्त हो, तिरछी रेखा प्राप्त हो जाए, इस प्रकार बने बच्चों। समय यहां पर टी मान लीजिएगा, इसको x अक्ष और इसको y अक्ष। ये समय है t सेकेंड में और ये दूरी है s मीटर में। अगर दूरी और समय के बीच में हमें तिरछा ग्राफ, वक्राकार ग्राफ प्राप्त होता है तो यह असमान चाल को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? असमान चाल को व्यक्त करता है। बच्चों पुनः देख लीजिएगा, दूरी और समय ग्राफ की विशेषताएं क्या हैं। अगर हम समय को x अक्ष मान लें और दूरी को y अक्ष मान करके समय और दूरी में ग्राफ खींचे तो और हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो तो यह समान चाल को व्यक्त करता है। अगर सरल रेखा ना प्राप्त हो, तिरछी या वक्राकार रेखा प्राप्त हो तो यह एक असमान चाल को व्यक्त करता है। बस बच्चों, आगे का शेष भाग अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।